एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रूएल भी था। वो किसी को नहीं छोड़ता था। जो भी उसके सामने आ जाता था उसको वो मार डालता था। उसके भय से सारे पशु पक्षियाँ कांपते थे। जंगल में कोई भी चैन से रह नहीं पाता था। तो एक दिन सब लोगों ने जंगल के और सारे पशु पक्षियों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, मतलब उस शेर को डर से किस तरीके से बचा जाए। तो अगले दिन सारे पशु पक्षियों की तरफ से एक लोमड़ी हाजिर हुए और लोमड़ी ने कहा शेर से जाकर कि महाराज, हम में से एक दिन हर रोज आपके सेवा में हाजिर होंगे। आपके खाने में कोई कमी ना हो, इसलिए हम में से रोज आपके खाने में हाजिर हो जाएंगे। तो शेर ने बोला कि मुझे तुम्हारे सारे शर्त मंजूर है, लेकिन याद रखना जिस भी दिन हमें खाना खाने में देरी हुई ना, तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस शर्त से सारे पक्षी राजी हो गए। सबने बोले जी महाराज, हमें शर्त मंजूर है। तो इस तरीके से करते करते एक एक करके सारे जानवर एक एक दिन शेर के पास हाजिर होने लगे और भूखे शेर को भोजन देने लगे। तो इस तरह से करते करते एक बार बारी आई एक खरगोश की। तो खरगोश अपने रास्ते जाने लगा शेर को खाना देने के लिए। तो उसको रास्ते में जाते समय एक कुआं दिखा। तो कुएं में झांककर खरगोश ने अपना चेहरा देखा और उसे एक तरकीब सूझी। तो उसने झट भी सही समय पर शेर के पास पहुंच गया। तो शेर तो गुस्से से लाल होकर बैठा था। खरगोश के जाते ही शेर ने बोला, क्यों रे, क्या तुझे मेरा डर नहीं है? तू इतना देर से क्यों आया? मैं कब से तेरे लिए बैठा हूँ। तो खरगोश ने बोला कि महाराज गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए, मुझे मेरी एक बात कहने दीजिए। तो शेर ने बोला ठीक है, जो बोलना है बोल, जल्दी जल्दी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुझे जो बोलना है जल्दी बोल दे। तो खरगोश ने बोला महाराज, मैं तो आपके पास आ ही रहा था, लेकिन क्या करे, रास्ते में एक दूसरा शेर जो मिल गया। और पता है वो शेर क्या कहने लगा? बोलने लगा कि वही आज से जंगल का राजा है और हम सबको, सारे पशु पक्षियों को उनका आदेश मानना होगा। ये सुनकर तो शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोलने लगा, अच्छा उसकी ये मजाल, चल मुझे लेकर तो उसके पास, अभी मैं उसे मजा चखाता हूँ और दिखाता हूँ कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन है असली राजा। तो शेर को खरगोश लेकर जा रहे रास्ते पर। अब रास्ते में चल रहे खरगोश आगे आगे और शेर चल रहे पीछे पीछे। चलते चलते वही कुएं के सामने खरगोश शेर को लेकर आया। कुएं के सामने आकर खरगोश ने बोला, अरे अभी अभी तो यही था वो शेर, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये बोलकर खरगोश ने कुएं के पास देखने चले गए और कुएं को देखकर बोला कि महाराज, वो शेर यही पर है, इस कुएं में छुप कर बैठा है, आइए आप देखिए। तो शेर की भी खरगोश के कहने पर कुएं के सामने चले गए देखने के लिए, जहाँ पे वो शेर बैठा हुआ है छुपकर। तो शेर खरगोश के कहने पर कुएं के सामने चले गए और कुएं के अंदर झांक करके देखा अपनी ही परछाई को और समझने लगा कि दूसरा एक शेर है। शेर तो अब खुद की परछाइयों को देखकर ही ज्यादा गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत, तू जंगल का राजा नहीं है, जंगल का राजा मैं हूँ। तो जितना जोर से वो चिल्लाया, उसकी आवाज़ उतनी अच्छे से, उतनी जोर से उसके पास ही लौट कर आई। वो जितना चिल्लाता रहा, उसकी आवाज़ उसकी प्रतिध्वनि बनकर उसके सामने आ गया। तो शेर को और ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला कि रुक, मैं तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। ये बोलकर कुएं के अंदर शेर ने छलांग लगा दी और कुएं में गिर गए। छलांग लगाने के बाद तो शेर अब कुएं में कूदकर मर गया। अब खरगोश ने सारी बातें जाकर सारे पशु पक्षियों को बोला, सारे झूमने नाच लगे और खरगोश को राजा बना दिया। तो गाइस, आज की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जितनी भी सारी परिस्थितियाँ कठिन हो, हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम लेने चाहिए, सूझबूझ कर काम लेने चाहिए। क्योंकि जितना भी परिस्थितियाँ कठिन होंगे, अगर आप सूझबूझ कर बुद्धिमान तरीके से काम करेंगे तो सारे परिस्थितियों को आप सुलझा पाएंगे। और कभी कभी ना ताकत से ज़्यादा बुद्धि काम आती है। जिस तरीके से एक खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर एक इतना बड़ा शेर को हरा दिया, अगर हम चाहे तो हम भी अपनी बुद्धि से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और इस दुनिया को जीत सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते अलविदा।